आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आपको सुबह बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने मान लिया है कि रेड फोर्ट हमला उन्होंने करवाया, और यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स का वैसे तो मैंने ये आर्टिकल रेफरेंस लिया है, लेकिन बता दूं कि हालात इतने बुरे हैं कि चाइना ने ही ये र्यूमर फैलाई है कि देखो देखो राफेल गिर गए, और ये अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है कि भैया कोई राफेल नहीं गिरा है, 3 जेट गिरे हैं। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि आज आखिरी दिन है मास्टर एआई कोर्स को अवेल करने की। हमने कल ये सेल चलाई थी मात्र 2 दिन के लिए। ये 800 रुपये का है कि अगर आपको कुछ भी पूरा एआई सीखना है तो AIN60 कूपन कोड यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसमें यह बताया है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो खुद ही अमेरिका ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 8, ये लोग देखिए भांग खा के बोलते हैं 6, 7, 8 कोई भी नंबर आता है रैंडम, बल्कि एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई भारत ने पेश की। बट दिक्कत यह है कि यहां हर कोई चाहता है, देखिए पाकिस्तान, मैंने क्या बताया कि वो मुजरा करता है पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, वो बिकाऊ है ना। अब उसको सब लूटने में लगे हैं क्योंकि पाकिस्तान इज फॉर सेल। तो भाई जाहिर सी बात है, जब कोई एक ऐसा देश जो अपने आप को बोल रहा है कि देखो तुमको कुछ भी करना है कर लो, हमको लूट लो, खसोट लो, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जो हाल चाइना का 1800 से 1900 तक, वही आज पाकिस्तान का है। तो इसीलिए पूरी दुनिया, भाई जब इतनी अच्छी ज्योग्राफी है तो पूरी दुनिया कह रही है कि ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम हमको अपना ज़मीन दे दो और बाकी जो तुम बोलोगे तो हम कर लेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज बेच दिए गए हैं। तो यही हिसाब किताब है। तो आप ये चौंकिए नहीं, जैसे अक्सर आप मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर क्यों पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब जैसे अमेरिका भी अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है, वो इसीलिए है कि उसने अपने आप को बेच दिया है ना मेरे भाई, है ना। जो कमज़ोर होते हैं उनके साथ लोग इसलिए खड़े होते हैं कि उनको दबाना आसान है और उनका यूज़ किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की टेरिटरी, उसकी ज्योग्राफी अच्छी है ना। अब दोस्तों यहाँ अमेरिका की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें साफ साफ ये बोला है, अमेरिका चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू। अब देखिए जितनी भी वैसे तो रिपोर्ट्स होती हैं या आती हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के भी जो उसका एजेंडा होता है या अमेरिका का प्रोपेगेंडा को पुश करती हैं। यहाँ पे भी चाइना को क्योंकि हराना है। देखिए अमेरिका, रशिया, इन सब के हित में है फ्रांस की दुनिया में युद्ध चलता रहे। ये लोग खुद नहीं जाएंगे, अमेरिका जाता है, बाकी यूरोप तो बिल्कुल सेफ है, वो खुद नहीं जाएगा कहीं पे, बट पूरी दुनिया में युद्ध करवाता रहता है, पूरी दुनिया लड़ती रहती ताकि उसका बिजनेस, उसका धंधा जो है वो चल सके। तो 19 नवंबर को यह बताया कि चाइना ने कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च की है, और ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है ये इन्होंने इंडिया के खिलाफ लॉन्च की है। देखिए भारत रशिया, अब सुखोई भारत में बनेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। यही सेम चीज जो है ये राफेल M के लिए हमने की है कि जो हम आपसे प्लेन लेंगे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, सबसे बेस्ट है। अमेरिका ने बोला कि भारत से कि F-35 ले लो, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देंगे। और F-35 अमेरिका के इक्विपमेंट, आपने देखा ना, कतर के पास अमेरिका का था सारे हथियार, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पहले आप अमेरिका से परमिशन लेंगे कि हम मार दे, तब जाके कुछ होगा। F-35 का यूज अमेरिका ने पाकिस्तान को करना ही नहीं दिया, और भले ही सर्विसिंग के लिए उन्होंने $400 मिलियन दिए पाकिस्तान को, बोला कि नहीं अगर F-35 चला गया तो खेल खत्म है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सब कुछ अमेरिका और भारत जो है वो जाहिर सी बात अपने डिफेंस पार्टनर की तरफ जाएगा, जो कि सबसे अच्छा फ्रांस, रशिया तो है बट फ्रांस और इजराइल सबसे बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। अब देखिए चाइना के जो हथियार हैं वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क में रहते हैं। चाइना, ऐसा एक रिपोर्ट ये भी चली कि मिसाइलों में पानी भरा हुआ है, और जो उनकी क्वालिटी है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो 2 कौड़ी की है। ये हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कि उनके डिफेंस सिस्टम ऐसे के ऐसे ही रहे। भारत ने बाकायदा फुटेज, अरे भारत छोड़िए, वहां के लोग बना रहे वीडियो कि देखो मार रहे हैं हमको। भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने ही उनका बंटाधार कर दिया कि देखो ये यहाँ पे मिसाइल आई है और मिसाइल से मार दिया गया, इंडिया ने अटैक कर दिया है जनाब, है ना। तो SQ-9 सिस्टम क्या कर रहा था? हमारा डिफेंस सिस्टम, जो हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, त्रिशूल, स्पाइडर, आपका S-400, जितने भी, मतलब त्रिशूल कह रहा हूँ, स्पाइडर और S-400 और जो पिनाका, तो जितने एयर डिफेंस, एक ने कमाल का काम किया और 100% एफिशिएंट था। 90% एफिशिएंसी आयरन डोम की, सी डोम की रहती है। एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरी। अब दोस्त, तो ये मैं कैसे कह रहा हूँ, अगर कुछ गिरता तो भारत इतना स्वतंत्र है, हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज को से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को फेवर किया जाता है। मुझे लगता है फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फेवर ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे लोग इतने वीडियो बना देते ना, कि देखिए मिसाइल गिरी है, यहाँ पे हमला हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। उधर उन्होंने मिसाइल मारी,
है ना, मारी इन्होंने, सोचा कुतुब मीनार में जाके टकराएगी, वो हरियाणा में ही उसका ऐसी की तैसी कर दी, फुस हो गई। तो ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, हमने इतना पाकिस्तान को मारा कि HQ-9 उनका बैठा का बैठा रह गया, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यही इंडोनेशिया में भी हुआ। इंडोनेशिया में भी पाकिस्तान, ये चाइना के हथियार खराब, नाइजीरिया ने भी यही बोला कि तुमसे हथियार तो खरीदे पर वो चलते नहीं है। तो चाइना को पता है, और चाइना के पास उतनी काबिलियत नहीं है, और जिसके पास काबिलियत नहीं वो झूठ का सहारा लेता है। वीडियो गेम्स एडिट करके डाल दिए चाइना ने, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड कैंपेन। तो क्या है कि पाकिस्तान के फेवर में परसेप्शन जाए। क्यों जाए? क्योंकि भाई देखो, इसलिए क्योंकि भाई पाकिस्तान को चाइना बेचता है। चाइना सब कुछ, पाकिस्तान सारे हथियार, पाकिस्तान को एक एक्सपेरिमेंटल लैब भी बनाया हुआ है कि टेस्ट कहां करेंगे पाकिस्तान। ये देश अपना तो बचे हुए हैं। अब वही बता रहे कि जॉन कैराकाउ बोलता है कि भाई मैं तो ये सोच रहा था कि आम पाकिस्तान के पास चप्पल तक पहनने के लिए नहीं है, और उधर बेनजीर भुट्टो गाड़ी खेल रही है, बोलिए बेंटली अगली बार से नहीं लाना। ये हालात है। ये लोग इतने अमीर हैं, ये सब के सब बाहर सेटल। कल दोस्तों अगर न्यूक्लियर अटैक होगा, मान लीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है, मान लीजिए, तो सब ये सब भाग जाएंगे यूरोप और अमेरिका, जितने भी है, और मरने को छोड़ देंगे आम पाकिस्तानियों को कि जाओ मरो तुम। इमरान खान, अभी परसों की न्यूज़ है, उनकी बहनों को मारा गया है चप्पल से। इमरान खान की बहनें पहुंची थी उनसे मिलने, और इतना ज़्यादा मोलेस्ट किया गया है, और 10 घंटे फिर वो धरने पे बैठ गई कि बताइए क्या हो रहा है। ये तो हालात है। आसिम मुनीर को जिस तरीके से स्वीपिंग पावर्स दी गई है, मुझे लगता है आम पाकिस्तानी भी यही चाहते कि मार दो भैया, कोई तो मारो। ग्लोबल कॉन्फिडेंस, फ्रेंच राफेल, क्योंकि राफेल जो है वो बहुत तेजी से बिक रहा है, F-35 को भी पीछे छोड़ रहा है, और इंडिया ने खरीदा तो इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई। तो भारत ने इसको कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया। और दोस्तों आप स्टॉक प्राइस से देख लीजिए, शुरुआत में इनके नीचे गए, फिर बाद में ऊपर गए, और यही J-35 इनके प्राइसेस नीचे आए, है ना। तो चाइना का खुद का J-35 से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। अब बीजिंग जो है, उन्होंने बोला कि रियल टाइम बैटलफील्ड को वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग में कैसे यूज करें, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नो वंडर, इसीलिए चाइना के लोग जो है वहां पे बैठे हुए थे, पर्सनली बैठे हुए थे, और पाकिस्तान को बता रहे थे कि कैसे काम करता है, इसको देखो, है ना। तो ये चीज़ है। जेट मार्केट बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा पैसा आप यहीं से कमा सकते हो। तो चाइना का जो कैंपेन था, उन्होंने यही दिखाया कि पाकिस्तान भाई कैसे, देखिए अब उन्होंने कुछ भी चलाया, AI चलाया, वीडियो गेम को एडिट करके चलाया, कि आप देखिए किस तरीके से इंडियन एयरक्राफ्ट को शूट कर रहे हैं और किस तरीके से इंडियन एयरक्राफ्ट नीचे जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में साफ साफ बोला कि भैया 3 इंडियन जेट्स जो है, वो भी राफेल नहीं है, 3 इंडियन जेट्स जो हैं दे वर रिपोर्टेड लॉस्ट। वो, और यही हमारे, देखिए जब 1971 का वॉर हुआ तो भारत को भी नुकसान हुआ, जेट्स गए, युद्ध में होता है, लेकिन बात क्या है, आउटकम। अब एक चीज बताइए, हमने अगर, जैसे इसमें एक रिपोर्ट में बहुत ही ये मतलब दुखद है कि ये मिलिट्री सुपीरियरिटी चाइना की दिखी, बट आगे एक बात बताइए, डे 1 से हर दिन भारत जो है शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं मानता हूं कि नैरेटिव वॉर हम हार गए, लेकिन भाई आपको सबूत दिए जा रहे हैं कि हमने हमला किया, हमने इनकी एयरबेस को उड़ाया, हमने एक एक सबूत दिया मेरे भैया कि देखो ये हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस देख लो, तुम जहां से इसको वेरीफाई करना है कर लो। एक भी एविडेंस पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आया, और जो एविडेंस सामने आई है, रिपोर्ट में बोला है, वो या तो AI जनरेटेड या पता नहीं कहां की। ये सब अपने, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये अपने जनता को चूरन दे रहे हैं, और चाइनीज डिप्लोमेटिक चैनल्स ने इन इंसिडेंट को, ये जो एविडेंस है, ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया कि देखो हमारी कितनी ज़्यादा मिलिट्री सुपीरियरिटी है, और चाइनीज एम्बेसी भी काम में लग गई थी। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। टर्की ने भी तो हथियार भेजा ना, सोंगार ड्रोन्स। टर्की भी भाई, हर किसी ने बहती गंगा में हाथ धोया है यहाँ पे कि चलो हमारा भी प्रमोट कर दो, हम तुम्हारा जो है मार्केटिंग कर देंगे कि तुम जीत गए। ये हालात है, बताइए। अब इस पे ये कहते हैं कि हम युद्ध जीतेंगे, बताइए। कल को मैं बताता रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान पे भी कब्जा हो जाएगा ना, तो भी ये बोलेंगे नहीं नहीं, पाकिस्तान पे कहां कब्जा हुआ है, भारत ने नहीं जीता है पाकिस्तान को। तो फेक AI जनरेटेड वीडियो गेम इमेजेस, और फ्रेंच इंटेलिजेंस ने यही बोला कि चाइना जो है वो राफेल को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा था, उसकी सेल्स को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा था, और J-35 नैरेटिव को पुश कर रहा था। बट सच जो है वो कभी छुपता नहीं है, और सच सामने आया। इंडोनेशिया राफेल खरीदना चाहता था, बट चाइना ने परसुएड किया कि देखो देखो हमने कितना बढ़िया जो है वो काम किया है, प्रोक्योरमेंट। अब देखिए भाई, ऐसा क्यों हुआ कि जैसे पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने तुरंत अपने जो नए जेट्स वो पाकिस्तान को देने शुरू कर दिया, ऐसा क्यों? ये जून 2025 की रिपोर्ट है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 40 J-35 जनरेशन फाइटर जेट्स, ये कबाड़ जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अवाक से हमने उड़ा दिया था पाकिस्तान का, तो ये फिर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो है KJ-500,
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है जो कि कभी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक इंटेंशंस हैं, इसलिए ताकि ये अपने ये दिखा सके कि देखिए हमने कितना कुछ किया, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स थे पाकिस्तान के पास, और अब हम और ज्यादा कितना कुछ दे रहे हैं पाकिस्तान को, इतने सारे हथियार, ये पूरा का पूरा गोडाउन हमने जो दे दिया है। जाहिर सी बात है भाई, देखिए जो ये फाइटर जेट्स हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा बहुत पैसा लेके आते हैं और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, तो मैसिव रेवेन्यू, फिर लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप की आप यही खरीदते रहोगे बार बार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की, आपको टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, मिलिट्री अलाइनमेंट, पाकिस्तान पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो वही बाहर बेस्ड है, वो सब कुछ उसका चाइना जो है वो देख रहा है, चाहे उसकी नेवी हो चाहे वो मिलिट्री हो। अब उसके बाद जो इनकी एयरस्पेस इंडस्ट्री है भाई, वेस्टर्न राइवल्स जो यूरोप है और अमेरिका है वो आपको देता है रिलायबिलिटी की भरोसा। राफेल ट्रस्टेड फाइटर जेट है ना, उसने वॉर में दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। चाइना ने आज तक अपने, वही तो कहते हैं ना कि चाइना तो युद्ध ही नहीं लड़ा भाई, चाइना ने कौन सा युद्ध लड़ा है बताइए। चाइना डरपोक है और वो युद्ध उनके बस की है भी नहीं। नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान में घूम घाम के आ जाती है, चाइना बस मिलिट्री डील कर रहा है। अभी भी दोस्तों देखे ना, रशिया चाइनीज आर्मी को ट्रेन कर रहा है कि कैसे ताइवान पे कब्जा करना है। इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नथिंग दे हैव, ठीक है। बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी, मैं उसको बार बार रेफरेंस देता हूं, द वॉर दैट वाज़न्ट। उसमें साफ साफ बताया जाता है कि भाई 1962 हम मिलिट्री की वजह से नहीं हारे, हम पॉलिटिक्स की वजह से हारे। जो हमारी लीडरशिप थी वो बहुत घटिया थी। मैं जवाहरलाल नेहरू को कुछ नहीं कह रहा, मैं और लोगों को कह रहा हूं, ठीक है। जो हमारी लीडरशिप थी ना भाई, आपके सामने पूरा मैदान खाली है, वहां पे जो है सारे सैनिक है, अरे यूज करो अपने एयरफोर्स को, खत्म कर देते वहीं पे ही। चाइना यूज नहीं, वो रिपोर्ट थी कि चाइना की एयरफोर्स एकदम बेकार है, जीरो है, हमने नहीं किया। तो वो भी वॉर हम जीत सकते थे जो चाइना इतना कहता है। और उसके बाद हमने 6 बार कॉन्फ्लिक्ट की चाइना के साथ, चाइना पीछे हटा, उनकी नानी याद दिला दी हमने, ठीक है। फिर टेक्निकल मैच्योरिटी उनकी जबरदस्त होती है और लॉन्ग टर्म सर्विस पैकेज जो है वो देते हैं। चाइना का कैंपेन यही वॉर टाइम प्रोपेगेंडा नहीं था, यही सारी चीजों को ब्रेक करना था कि हम ज्यादा रिलायबल है, आफ्टर सेल सपोर्ट भी आपको देंगे, टेक्निकल मैच्योरिटी देंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान ये समझ गया, ये पाकिस्तान समझ गया कि भाई इनके हथियार काम कर नहीं रहे हैं। अब क्योंकि चाइना से इन्होंने पैसा लिया तो कुछ बोला नहीं, और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ काफी जा रहा है और हथियार खरीद रहा है, कि उसको पता है कि चाइना के हथियार नहीं चलने वाले। और चाइना लगातार एक्सपैंड कर रहा है मिलिट्री एविएशन में। बट आपको बता दूं, भले ही पाकिस्तान बिगेस्ट बायर है और चाइना पाकिस्तान को फ्री में दे रहा है, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो इसका कोई पैसा नहीं ले रहा है, लोन की बात है, बट ये लोन खाली कहने को है, फ्री में दे रहा है। तो चेंडू J-10C और ये जितने भी 150 जो है JF-17 दिए हैं, J-10C और सब कुछ, ये खाली ऐसे ही है। बट फेलियर हुआ है चाइना का। आप देखिए कैसे फेलियर हुआ है। म्यांमार में इनके JF-17 को उड़ाया ही नहीं गया, और ये पिछले 3 सालों से, बल्कि म्यांमार में बहुत भयानक सिविल वॉर चल रहा है। वो म्यांमार की जुंटा सरकार कहती है कि परफॉर्मेंस है ही नहीं, खड़े बंद हो जाते हैं ये, और क्वालिटी इतनी बेकार है इनकी कि क्या बताएं, ठीक है। नाइजीरिया लगातार मेंटेन ही नहीं कर पाए इसको, मेंटेनेंस चैलेंजेस जो हैं नाइजीरिया ने फेस किए। पाकिस्तान ने खुद भी मल्टीपल इंजन फेलियर्स और क्रैशेस की कंप्लेंट की है कि भाई ये काम ही नहीं कर रहे हैं। और राफेल की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और प्रूवन फाइटर प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो सुपीरियर एवियोनिक्स है इसीलिए इसको सबसे खतरनाक बनाती है। कटिंग एज वेपनरी है, मीटियोर BBR मिसाइल है, कॉम्बैट लीबिया, सीरिया, साहेल, इंडो पैसिफिक प्रूफ किया है राफेल ने, इसीलिए हर कोई राफेल के पीछे भाग रहा है। और लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस कमिटमेंट्स है, क्योंकि फ्रांस है, ठीक है, वेस्ट है, और फ्रांस डिफेंस में आज से नहीं बहुत सालों से है। चाइना तो अभी जुम्मा अभी 20 साल भी नहीं हुए उसको डिफेंस में आए हुए, वो अब जाके बनाने लगा है। 1989 तक चाइना की कोई औकात ही नहीं थी दोस्तों। ये तो भला और डेंग जॉबिंग का 1979 के बाद कि उन्होंने चाइना को बदल दिया। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब एक छलावा है, याद रखिए। तो सिस्टम इंटीग्रेशन, आफ्टर सेल सपोर्ट, लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक, बिल्ड क्वालिटी, सब बकवास है इनकी। और यही डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो चाइना ने चलाई है, और ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। आगे आने वाले समय में अगर पाकिस्तान भिड़ता है भारत से तो उसका क्या हाल होगा, तो आप देखिएगा खुद भी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।